नमस्कार दोस्तों, मैं सद्दाम आलम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे टीम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टीम को मैनेज कैसे करना। आपने अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको टीम का ज़रूरत है, क्योंकि टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो अकेले आप सारे काम नहीं कर पाएंगे। आप सिंगल जितना काम कर सकते हैं आप उतना ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम को बड़ा करना है, काम को ज़्यादा जो लंबा करना है, तो आपको जो है टीम का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह से आपको जो है अपना टीम बनाना होगा। और टीम मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। क्योंकि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अगर आप कर लिए हैं तो उसको बड़ा करने के लिए भी आपको सोचना, क्योंकि पहले बिजनेस को जो है ना खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा करने के लिए आपके पास जो है ना टीम चाहिए। टीम जो है आपके बिजनेस को और जो है ना बड़ा करेगा, क्योंकि आप एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा काम करना है तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। उसके चक्कर में क्या होगा, आपको बिजनेस जो है ना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 24 घंटा काम नहीं कर सकते, आप अगर 12 घंटा काम कर रहे हैं, अगर आप 2 स्टाफ रख रखे तो वो 12 गुना 2 यानी कि ना 12 12 चौबारतिया 36, यानी कि 3 आदमी का काम 36 घंटा आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जैसे जैसे आपको बिजनेस को बड़ा करना है, आपको आदमी का जरूरत पड़ेगा। उसको जो है ना आपको अपने टीम के लिए उसको इस तरह से नहीं महसूस कराना कि वो आपका स्टाफ है, बल्कि आपको उसको इस तरह से रखना कि वो आप एक टीम का हिस्सा। क्योंकि टीम का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को हम बड़ा गोल को अचीव कर रहे हैं। यानी कि अगर हम आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको 11 प्लेयर का आपको जरूरत पड़ेगा, और उस टीम का जो है पूरा फोकस और माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से इस मैच को जीतना, हमें इस तरह से बैटिंग करना, हमें इस तरह से खेलना है। तो उसमें पूरा खिलाड़ी जो होता है सबका योगदान, ना कि सिर्फ कैप्टन के योगदान से मैच जीता जा सकता है। अगर मैच जीतना है तो आपको पूरा टीम का योगदान चाहिए। उसी तरह से आपको अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीम का जरूरत पड़ेगा, जिसका लक्ष्य और फोकस जो ना सबका एक ही दिशा में होना चाहिए, सबका एक ही माइंडसेट होना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है या बड़ा चीज़ करना है तो अपने टीम को ये आपको ट्रेनिंग देना होगा कि देखो कंपनी का ये टारगेट है, इस टारगेट तक हम सबको मिलकर पहुंचना है। यानी कि उस समय आपको ये ऑनर एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके साथ रहकर एक स्टाफ रूपी जो है ना शकल में आपको भी उसके साथ काम करना होगा। जैसे वो काम कर रहा है वैसे आप काम करिए। जब तक आपका बिजनेस जो है ना बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो ऑटोमेशन मूड में नहीं आ जाता, तब तक आपको जो है ना अपने टीम के साथ काम करना होगा। वो टीम जो है ना आपका हो सकता है 1 से 10 हो, 10 से 20, 20 से 100, 200, 500, आप जितना चाहे बाद में वो ग्रोथ हो सकता है। आपके बिजनेस के जिस तरह से आपका बिजनेस है उस तरह से जो है ना आप अपने टीम को बड़ा कर सकते हैं। तो पहला आपको टीम को मैनेज करना, उसका ख्याल रखना होगा, उसके माइंडसेट को जो है ना बिल्कुल एक ही दिशा में करना होगा, ताकि उस कंपनी का जो है ना एक ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि कोई जो टीम का खिलाड़ी का या है सिस्टम, कोई कह रहा नहीं इस यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, कोई कह रहा ऐसा करना चाहिए। तो सारा जो है ना प्लेयर्स का योगदान जो है ना एक ही तरफ होना चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। बस किसी भी हाल में इस कंपनी का ग्रोथ हो, यानी किसी भी हाल में हमें ये मैच जीतना है, किसी भी हाल में हमें इस मैच को हासिल करना, तो उसमें जो जो बेस्ट प्लेयर है, जो जो वहाँ पे एक्सपर्ट है, उन सब से आपको सलाह करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप 1 से 2, 2 से 4 अगर स्टाफ है तो उनसे पूछिए कि हाँ क्या कमी है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को वहाँ पे समझे कि हम बहुत बड़ा जो है ना एक्सपर्ट हैं, बहुत जानकार है। क्योंकि हर कंपनी में जो है एक टीम जो होता है जो उस कंपनी को 10 गुना 20 गुना करता है। क्योंकि अगर आप टीम से मिलकर काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, तो आपका ग्रोथ जो है ना वो 110% जो है ना आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसमें उसका भी स्वार्थ छुपा रहता है। जो भी और भी खिलाड़ी है, अगर वो कंपनी ग्रो करेगा तो उसमें स्टाफ जो है, जो भी आपका टीम का जो है खिलाड़ी है, टीम का जो प्लेयर्स है, उसका भी जो है ग्रोथ होता है। तो उसी तरह से उसका भी सैलरी डबल होगा, हो सकता है उसका 3 गुना हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा काम करे। क्योंकि जो टारगेट, अगर उस टारगेट तक आप पहुंचते हैं तो आपको टीम बनाना ही पड़ेगा। अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो आप ज़्यादा जो है ना बड़ा जो अपने कंपनी को नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है, आप एक आदमी अगर आप काम कर, आप बिजनेस शुरू किए हैं, तो एक आदमी जो है ना एक ही आदमी का काम कर सकता है, वो 10 तरह का काम नहीं कर सकता। और एक कंपनी में कम से कम 10 तरह का काम होता। तो 10 तरह के काम करने के लिए जो जो वहाँ का एक्सपर्ट आदमी है, जैसे किसी को सेल्स का नॉलेज ज़्यादा है, किसी को
कोई भी चीज़ पसंद कराने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी को जो बात करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो इस तरह का सारा आदमी मिलकर जो है ना एक कंपनी को बड़ा बनाता है। उन सब में सबका योगदान रहता है उस कंपनी को बड़ा बनाने में। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, आगे ले जाना है, तो आपका फोकस होना चाहिए पहले टीम को मैनेज करना। और टीम में क्या है कि उसमें पॉलिटिक्स भी चलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है 2 आदमी मिलकर उसका एक मत हो सकता है वो आपको आपके जो है ना बिजनेस को नुकसान भी दे सके, आपके टीम को हराने का भी बात सोच सके। तो यहाँ तक भी आपको तैयारी करना होगा, बिल्कुल बारीकी नज़र रखना होगा आपके हर खिलाड़ी के ऊपर कि कौन हमारा खिलाड़ी हमारे खिलाफ जा सकता है, किसको हमको किस तरह से चलाना है। तो इसी कैप्टन जो होता है उनके पास ये सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से दोस्त, अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपके पास भी इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि आप टीम को कैसे मैनेज कर सके। तो दोस्तों, हमारे पास टीम मैनेजमेंट का जो है बेहतरीन कोर्स है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप वो कोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल ही कम प्राइस में है। हमारा पूरा टीम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल में कोर्स है, इसको आप बिल्कुल बारीकी में जाके सीख सकते हैं। नहीं तो वीडियो में हम लगातार आपको जो है ना कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस को बड़ा से बड़ा कैसे किया जाए, वो हम जो है ना आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तो आपको अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको भी अपने टीम को मैनेज करना आना चाहिए, आपको टीम को कैसे चलाना है ये आना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।